दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक ही सुबह का लिया गया एक छोटा सा फैसला पूरे ब्रह्मांड की किस्मत बदल दे तो। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची प्रेरक कथा सुनाने जा रहा हूं जो एक गांव से शुरू हुई और अनंत आकाश गंगाओं तक फैल गई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जो हमेशा ये सोचकर काम टाल देता कि अभी तो बहुत समय है, कल कर लूंगा। वह न पढ़ाई करता, न कोई अच्छा काम, बस समय यूं ही बिताता। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव आए। युवक भी उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मुझे जीवन में सफलता क्यों नहीं मिलती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। कल सुबह सूर्योदय से पहले पास के खेत में जाओ और वहां खिले फूल तोड़कर ले आना। पर ध्यान रहे, जैसे ही सूरज निकले फूल मुरझा जाएंगे। अगली सुबह युवक ने सोचा, अभी तो रात बाकी है, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। वह आलस में लेटा रहा। जब उठा तो सूरज निकल चुका था और फूल मुरझा चुके थे। वह खाली हाथ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारे जीवन की कहानी है। अवसर भी इन फूलों की तरह होते हैं, सुबह की ओस में ताजे और सुंदर, लेकिन यदि उन्हें समय पर नहीं अपनाया तो वे मुरझा जाते हैं। समय बीतने के बाद पछतावा ही रह जाता है। युवक की आंखें भर आईं। उस दिन से उसने कभी भी किसी अच्छे काम को टालना छोड़ दिया और समय की कद्र करने लगा। उस दिन के बाद युवक ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना शुरू किया। सुबह सूर्योदय के साथ उठना, खेतों में मेहनत करना, गांव के बुजुर्गों से सीखना और खाली समय में पढ़ना, ये उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। खेत पहले से दोगुनी उपज देने लगे। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे और वह अपनी शिक्षा में भी आगे बढ़ता गया। कई साल बाद वही युवक गांव का सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता, वह मुस्कुराकर कहता, मुझे सफलता उस दिन मिली जिस दिन मैंने समय की कीमत समझ ली। अगर वह सुबह मैं भी फूल तोड़ने चला जाता तो शायद यह शिक्षा कभी न मिलती। गांव के युवा भी उसकी बात याद रखते और अच्छे काम करने के लिए आज को ही सबसे सही समय मानते। समय बीतता गया और युवक की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों से लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वह सबको यही कहता, जीवन में पैसा खो जाओ तो वापस मिल सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो लौटकर नहीं आता। एक दिन वही युवक, अब बूढ़ा हो चुका था, बुद्ध के शिष्य बनने के लिए विहार पहुंचा। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवान, आपने मुझे एक फूल के बहाने सबसे बड़ा खजाना दिया, समय की समझ। अगर उस दिन आपने मुझे वह शिक्षा न दी होती तो मेरा जीवन अंधकार में ही बीत जाता। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, समय ही जीवन है। जिसने समय की कीमत समझ ली, उसने जीवन की कीमत समझ ली। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आखिरी सांस तक लोगों को यही संदेश दिया, कल का भरोसा छोड़ो, आज का सदुपयोग करो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। बूढ़ा व्यक्ति अब गांव के बच्चों को रोज इकट्ठा करके छोटी छोटी कहानियों के जरिए समय का महत्व समझाने लगा। वह उन्हें सुबह जल्दी उठने, मेहनत करने और हर पल को सीखने में लगाने की आदत सिखाता। एक दिन गांव का एक शरारती बच्चा बोला, बाबा, अगर हम खेल में ही सारा समय बिता दें तो? बूढ़ा मुस्कुराया और पास रखी एक मुट्ठी रेत दिखाते हुए बोला, ये रेत तेरे जीवन के पल हैं, इन्हें पकड़कर रख, देख ये धीरे धीरे फिसल रहे हैं। अगर तू इन्हें खेल कूद में ही बर्बाद करेगा तो अंत में तेरे हाथ खाली रह जाएंगे, लेकिन अगर तू इन्हें सही कामों में लगाएगा तो यही रेत सोने में बदल जाएगी। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। उसने उस दिन से पढ़ाई और मेहनत में मन लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह शिक्षा पूरे गांव में फैल गई और वह गांव आसपास के इलाकों में समय का गांव के नाम से मशहूर हो गया, जहां हर व्यक्ति सुबह से शाम तक अपने समय का पूरा उपयोग करता था और हर घर खुशहाल था। सालों गुजरते गए और समय का गांव अब एक मिसाल बन चुका था। दूर दराज से लोग यहाँ सीखने आते कि कैसे एक छोटा सा गांव इतना संपन्न और सुखी हो सकता है। एक दिन एक राजा वहां आया। उसने देखा कि यहाँ न कोई बेरोजगार है, न कोई आलसी, हर व्यक्ति समय का सदुपयोग कर रहा है। राजा ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, तुमने यह बदलाव कैसे लाया? बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया और बोला, महाराज, हमने समय को भगवान का सबसे बड़ा वरदान माना है। यहाँ कोई भी कल का इंतजार नहीं करता, हर अच्छा काम आज ही करता है। यही हमारी तरक्की का राज है। राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने राज्य में समय विद्यालय शुरू करवाए, जहां बच्चों को सबसे पहले समय का महत्व सिखाया जाता। कुछ ही वर्षों में उस राज्य में गरीबी और आलस्य का नामोनिशान मिट गया और इस तरह एक बूढ़े की सीखी हुई शिक्षा पूरे राज्य के लिए जीवन बदलने वाली बन गई।
कुछ वर्षों बाद वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत कमजोर हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। एक सुबह उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी उसके चारों ओर बैठ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, आज शायद मैं तुमसे आखिरी बार बात कर रहा हूं। मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी खुशी यह है कि तुम सबने समय की कीमत समझ ली। याद रखो, अगर समय को भगवान मानोगे तो जीवन तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। गांव के लोग भावुक हो गए। उन्होंने वादा किया कि इस शिक्षा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएंगे। कुछ दिन बाद बूढ़ा व्यक्ति शांत मन से इस संसार को छोड़ गया। उसकी अंतिम विदाई के दिन पूरे गांव ने एक साथ सूर्योदय के समय प्रण किया, हम समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, क्योंकि समय ही हमारा सबसे बड़ा धन है। उस दिन से हर साल गांव में समय दिवस मनाया जाने लगा, जिसमें लोग पुराने अनुभव और नई प्रेरणाएं बांटते, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी समझें। समय एक बार चला जाए तो लौटकर नहीं आता, इसलिए हर पल को जीना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। साल बीतते गए और समय दिवस अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। आसपास के कस्बों और शहरों में भी लोग इस परंपरा को अपनाने लगे। हर जगह सुबह सूरज निकलते ही लोग एकत्र होते, प्रेरक कहानियां सुनते और दिन की शुरुआत अच्छे काम से करने का संकल्प लेते। धीरे धीरे यह आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि देश के कई हिस्सों में समय मेले लगने लगे, जहां किसान, व्यापारी, विद्यार्थी और गृहिणियां सब अपने अनुभव साझा करते कि समय का सही उपयोग कैसे उनकी जिंदगी बदल गया। कई बुजुर्ग कहते, पहले हम दिन का आधा समय बेकार बातों में गंवा देते थे, लेकिन अब हर पल का हिसाब रखते हैं। बच्चे भी कहते, हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हर काम का अपना समय तय है, इसलिए सब पूरा हो जाता है। और इस बदलाव के पीछे हमेशा एक ही नाम लिया जाता, वह बूढ़ा व्यक्ति जिसने एक दिन गौतम बुद्ध से समय की कीमत सीखी और उसे दुनिया को दे दी। युग बदलते गए, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन समय का गांव और उसकी शिक्षा हमेशा जीवित रही, क्योंकि वह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का नियम बन चुकी थी। कई दशकों बाद उस बूढ़े व्यक्ति और समय का गांव की कहानी किताबों में लिखी जाने लगी। स्कूलों में बच्चे ये पढ़ते और गर्व से कहते, हम उसी देश में रहते हैं जहां एक साधारण किसान ने समय की ताकत से पूरी दुनिया को प्रेरित किया। एक दिन एक युवा लेखक उस गांव में आया। उसने पुराने लोगों से बूढ़े की कहानियां सुनी, मंदिर की दीवार पर लिखा उसका संदेश पढ़ा, कल का इंतजार मत करो, आज ही सबसे सही समय है। लेखक ने इस पर एक किताब लिखी जो दूर दूर तक फैली और लाखों लोगों का जीवन बदलने लगी। विदेशों तक यह शिक्षा पहुंची और कई देशों में भी समय दिवस मनाया जाने लगा। इस तरह एक फूल तोड़ने की छोटी सी घटना से शुरू हुई शिक्षा युगों युगों तक फैलकर अमर बन गई, याद दिलाती हुई कि समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं बल्कि जीवन की सबसे कीमती सांसें हैं। किताब की सफलता के बाद समय का गांव दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया। लोग यहां सिर्फ घूमने नहीं बल्कि अपने जीवन को नया रास्ता देने आते। गांव के चौक में एक विशाल घड़ी लगाई गई, जिसकी सुइयां हमेशा चलती रहतीं, और नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, यह घड़ी तुम्हें याद दिलाने आई है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। वहां आने वाले हर व्यक्ति को गांव के बुजुर्ग एक छोटी रेत घड़ी उपहार में देते, ताकि वे हर दिन उसे देखकर याद रखें कि उनका समय सीमित है। कई लोग मानते थे कि यह रेत घड़ी उनकी जिंदगी बदल देती है, क्योंकि हर गिरता हुआ रेत का कण उन्हें यह एहसास कराता कि एक पल चला गया और अब लौटकर नहीं आएगा। और इस तरह एक साधारण बूढ़े की सीख जो उसने गौतम बुद्ध से पाई थी, केवल गांव नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच बदल चुकी थी। लोग समझ चुके थे कि समय की कद्र करने वाला ही सच में जीवन जीता है। वक्त बीतता गया और समय का गांव अब एक जीवंत उदाहरण बन चुका था कि कैसे एक सोच पूरी दुनिया बदल सकती है। हर साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन गांव के लोग और दूर दूर से आए यात्री एक साथ बैठते, दीप जलाते और उस बूढ़े व्यक्ति की कहानी सुनते जिसने समय को भगवान मानकर अपना जीवन बदल लिया था। गांव के बीचों बीच एक स्मारक बनाया गया, जिसमें पत्थर पर उकेरे शब्द हर आने जाने वाले को रुकने पर मजबूर कर देते, समय ही जीवन है, इसे व्यर्थ मत करो। युवा पीढ़ी के लिए यह स्मारक केवल एक इमारत नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत था। कई लोग जो आलस, टालमटोल या असफलता में फंसे थे, यहां आकर अपने जीवन की दिशा बदल लेते। धीरे धीरे यह शिक्षा पीढ़ियों से आगे बढ़ती रही और हर कोई जान गया कि जब तक इंसान सांस ले रहा है, उसके पास सबसे बड़ा खजाना समय है, और जो इसे संजो लेता है
वह जीवन के हर युद्ध में विजेता बन जाता है। वक्त बीतता गया और समय का गांव अब एक जीवंत उदाहरण बन चुका था कि कैसे एक सोच पूरी दुनिया बदल सकती है। हर साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन गांव के लोग और दूर दूर से आए यात्री एक साथ बैठते, दीप जलाते और उस बूढ़े व्यक्ति की कहानी सुनते जिसने समय को भगवान मानकर अपना जीवन बदल लिया था। गांव के बीचों बीच एक स्मारक बनाया गया जिसमें पत्थर पर उकेरे शब्द हर आने जाने वाले को रुकने पर मजबूर कर देते। समय ही जीवन है, इसे व्यर्थ मत करो। युवा पीढ़ी के लिए यह स्मारक केवल एक इमारत नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत था। कई लोग जो आलस, टालमटोल या असफलता में फंसे थे, यहां आकर अपने जीवन की दिशा बदल लेते। धीरे धीरे यह शिक्षा पीढ़ियों से आगे बढ़ती रही और हर कोई जान गया कि जब तक इंसान सांस ले रहा है उसके पास सबसे बड़ा खजाना समय है, और जो इसे संजो लेता है वह जीवन के हर युद्ध में विजेता बन जाता है। सदियों बीत गईं और समय का गांव अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसकी शिक्षा मिट्टी, हवा और लोगों की आदतों में घुल चुकी थी। पुरातत्वविदों को गांव के पुराने अवशेषों में एक लकड़ी का संदूक मिला। उसमें एक सूखी हुई फूल की माला थी, साथ ही एक चिट्ठी जिस पर बूढ़े व्यक्ति के हाथों की लिखावट अब भी साफ थी। ये वही फूल हैं जो मैंने उस सुबह नहीं तोड़े थे और इन्हीं ने मुझे समय का असली मूल्य सिखाया। थे। यह संदूक अब एक संग्रहालय में रखा गया और उसे देखने आने वाले लोग चुपचाप उस फूल को निहारते। कई लोग वहां से लौटकर अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रण करते, क्योंकि वह सूखा फूल आज भी यह कह रहा था, सुंदरता और अवसर दोनों समय के साथ मुरझा जाते हैं, उन्हें सही समय पर पकड़ो। इस तरह वह शिक्षा जो एक व्यक्ति के दिल में अंकुरित हुई थी, युगों बाद भी लोगों के मन में नई नई कौंपलें उगाती रहीं। वक्त और आगे बढ़ा और उस सूखे फूल की कहानी दुनिया के हर कोने में फैल गई। कई देशों में बच्चे स्कूल की पहली कक्षा में ही यह प्रसंग पढ़ने लगे, ताकि छोटी उम्र से ही वे समझ सकें कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। कुछ सालों बाद एक वैज्ञानिक ने उस फूल पर शोध किया। उसने कहा, यह सिर्फ एक फूल नहीं, यह इंसानी इतिहास का सबूत है कि एक क्षण का मूल्य पूरी सभ्यता बदल सकता है। उस वैज्ञानिक ने उसी फूल की एक प्रतिकृति तैयार कर अंतरिक्ष में भेजी, ताकि आने वाली पीढ़ियां, चाहे वे धरती पर हों या किसी और ग्रह पर, हमेशा याद रखें कि जीवन की असली पूंजी समय है। और इस तरह एक सुबह के न तोड़े गए फूल ने न सिर्फ एक गांव, न सिर्फ एक देश, बल्कि पूरे मानव इतिहास को यह अमर संदेश दिया, समय बीतने से पहले उसे अपना लो, वरना वो सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। सदियों बाद जब इंसान ने दूर दूर के ग्रहों पर अपने शहर बसाए, समय का गांव की कहानी अब भी हर बच्चे के दिल में जिंदा थी। मंगल ग्रह पर बसे एक उपनिवेश में स्कूल के पहले दिन बच्चों को वही रेत घड़ी दी जाती जो कभी उस गांव में हर आगंतुक को भेंट की जाती थी। शिक्षक कहते, ये रेत तुम्हारे पलों का प्रतीक है, इसे बहते हुए देखो और समझो कि समय रुकेगा नहीं, चाहे तुम चाहो या नहीं। एक दिन मंगल के एक छोटे से लड़के ने पृथ्वी के संग्रहालय में रखा असली सूखा फूल देखा। उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर एक बूढ़े किसान ने समय की कद्र करके अपनी दुनिया बदल दी, तो मैं भी अपने हर पल को सही जगह लगाकर मंगल की दुनिया बदल सकता हूं। और इस तरह वह शिक्षा जो एक साधारण सुबह और एक साधारण फूल से शुरू हुई थी, तारों और ग्रहों के पार जाकर भी लोगों के दिलों में वही संदेश देती रही, समय ही जीवन है, इसे जियो, इसे संजो और इसे बर्बाद मत करो। हजारों साल बाद जब इंसान ने अनगिनत आकाश गंगाओं में अपने कदम रख लिए थे, समय का गांव की कहानी एक किंवदंती बन चुकी थी, जिसे हर सभ्यता, चाहे वो इंसान की हो या किसी और ग्रह की, अपने अपने तरीके से सुनाती थी। एक दिन दूर के तारे अल्फा सेंटोरी पर बसे एक शहर में ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों से आए लोग एक विशाल सभागार में इकट्ठा हुए। वहां एक पारदर्शी कैप्सूल रखा था जिसमें वही सूखा फूल सुरक्षित था, और उसके पास एक होलोग्राम चलता था जिसमें बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराकर कहता था, कल का इंतजार मत करो, आज ही सबसे सही समय है। उस पल वहां मौजूद करोड़ों दिलों में एक ही भावना जागी कि चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, तकनीक कितनी भी तेज हो जाए, समय की कीमत वही रहेगी, क्योंकि समय ही वो डोर है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ जोड़ती है। और इस तरह वह शिक्षा
जो एक छोटे से गांव और एक सूखे फूल से शुरू हुई थी, पूरे ब्रह्मांड में अमर हो गई। उस ऐतिहासिक दिन के बाद उस सूखे फूल को यूनिवर्स का सबसे कीमती फूल का दर्जा मिला। हर साल ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों और उपनिवेशों से लोग उसके दर्शन करने आते और उसकी कहानी सुनते हुए अपने जीवन के फैसले बदल लेते। धीरे धीरे उस शिक्षा पर आधारित टाइम कोड नामक एक अंतर गैलेक्टिक संकल्पना बनी, जिसमें हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक स्वर्ण समय चुनना होता और उस समय में वह कोई ऐसा कार्य करता जो पूरे समाज के लिए लाभकारी हो। जो समाज पूरे समाज के लिए। यह परंपरा इतनी लोकप्रिय हो गई कि विभिन्न ग्रहों की सरकारें भी इसे मानने लगीं। अपराध घटने लगे, आलस्य और टालमटोल कम होने लगे और हर सभ्यता में मेहनत और ईमानदारी की लहर दौड़ गई। एक दिन एक बच्चा जो एक दूर के बर्फीले ग्रह पर रहता था, अपनी रेत घड़ी देखते हुए बोला, अगर एक साधारण किसान का समय पूरी ब्रह्मांड को बदल सकता है तो मेरा समय भी कुछ बड़ा कर सकता है। और इस तरह वह शिक्षा, जो कभी एक सुबह के फूल से शुरू हुई थी, अब पूरे ब्रह्मांड के हर दिल में एक आग बन चुकी थी। समय की कद्र करने की आग। हजारों साल और बीते। अब ब्रह्मांड में अनगिनत सभ्यताएं थीं, लेकिन हर सभ्यता में एक दिन ऐसा होता जब सब काम रुक जाते, मशीनें बंद हो जातीं और लोग केवल समय दिवस मनाने के लिए इकट्ठा होते। उस दिन हर जगह एक ही कहानी सुनाई जाती, एक बूढ़ा किसान, एक न तोड़ा गया फूल और गौतम बुद्ध की सीख। यह कहानी अब गीतों, नाटकों और होलोग्राम फिल्मों के रूप में सुनाई जाती, लेकिन उसका संदेश वही रहता, समय ही जीवन है, इसे बर्बाद मत करो। एक दिन ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञान ग्रंथ कॉडेक्स ऑफ टाइम में इस कहानी को पहला अध्याय बनाया गया। उसमें लिखा था, जिस दिन कोई सभ्यता समय का मूल्य भूल जाती है, उस दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। और इस तरह वह साधारण सा पल जो कभी एक छोटे से गांव में बीता था, इतिहास, विज्ञान और आध्यात्म सबकी जड़ में बस गया। अब यह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम बन चुका था। समय बीतते बीतते समय दिवस का महत्व और भी गहरा हो गया। अब यह केवल याद करने का दिन नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक तरह की आध्यात्मिक साधना बन चुका था। हर सभ्यता के लोग सूर्योदय या अपने ग्रह के प्रथम प्रकाश के समय अपनी रेत घड़ी उलटते और आंखें बंद करके एक संकल्प लेते कि आने वाले चक्र में वे अपने समय का एक भी पल व्यर्थ नहीं जाने देंगे। एक दिन एक अंतरगैलेक्टिक सम्मेलन हुआ, जहां सैकड़ों ग्रहों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। वहां एक वृद्ध ज्ञानी ने कहा, हमने विज्ञान, यात्रा और शक्ति में असंभव को संभव कर दिया, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जीत यह है कि हमने समय को अपना सबसे बड़ा गुरु मान लिया। उस सम्मेलन में यह निर्णय हुआ कि ब्रह्मांड की हर नई पीढ़ी को जीवन का पहला पाठ समय की कीमत से शुरू होगा, और वह पाठ हमेशा उसी किसान और सूखे फूल की कहानी से शुरू होगा। इस तरह एक छोटे से गांव की शिक्षा ब्रह्मांड की अनगिनत सभ्यताओं का आधार बन गई, और समय, जो कभी केवल घड़ी की टिक टिक था, अब हर दिल में एक पवित्र मंत्र बन चुका था। सदियों बाद जब तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि लोग अपनी उम्र बढ़ा सकते थे, फिर भी समय दिवस का महत्व कम नहीं हुआ। लोग समझ चुके थे कि लंबी उम्र का मतलब ज्यादा समय नहीं, बल्कि जो समय मिला है उसे सही तरह से जीना ही असली धन है। एक दिन एक युवा शोधकर्ता ने समय का गांव की पूरी कहानी को एक विशाल होलोग्राफिक वृक्ष में बदल दिया। इस वृक्ष की जड़ में बूढ़ा किसान, उसके पास गौतम बुद्ध और एक सूखा फूल दिखता था। जैसे जैसे लोग उसकी शाखाओं पर चढ़ते, कहानी के अगले अगले अध्याय खुलते जाते। गांव का बदलाव, राजा की प्रेरणा, समय दिवस का फैलाव और अंत में वह क्षण जब कहानी पूरे ब्रह्मांड की विरासत बन गई। उस वृक्ष को देखने आए लाखों लोग कहते, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमें याद दिलाती है कि समय को पकड़ना असंभव है, लेकिन उसका सही उपयोग करना हमारे हाथ में है। और इस तरह वह सूखा फूल जो कभी एक सुबह खेत में खिलकर मुरझा गया था, अब समय का जीवंत प्रतीक बन चुका था, अमर, अडिग और हर युग में प्रेरणा देने वाला। हजारों साल और गुजर गए। अब ब्रह्मांड की सभ्यताओं ने समय को मापने के अनगिनत तरीके खोज लिए थे, सितारों की धड़कनों से लेकर ग्रहों की परिक्रमा तक। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, हर सभ्यता में समय दिवस और उस सूखे फूल की कहानी। एक दिन ब्रह्मांड के सबसे दूर बसे उपग्रह शहर में एक बच्चा अपनी दादी से पूछ बैठा, दादी,
अगर समय इतना कीमती है तो क्या हम उसे सहेज कर रख सकते हैं? दादी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, समय को ताले में बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके भीतर जिए हुए अच्छे पल यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। यह बात बच्चे के दिल में उतर गई। वह बड़ा होकर एक महान आविष्कारक बना और उसने स्मृति पत्थर बनाए, ऐसे क्रिस्टल जिनमें लोग अपने सबसे मूल्यवान पलों की झलक सुरक्षित कर सकते थे। और हर क्रिस्टल के नीचे वही पंक्ति लिखी होती, समय को रोको मत, उसे सार्थक बनाओ। इस तरह वह बूढ़ा किसान, सूखा फूल और समय का पाठ अब सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हर इंसान और हर सभ्यता के दिल में धड़कने लगा, मानो समय खुद इस कहानी में जी रहा हो। कई सहस्त्राब्दियों बाद समय दिवस का उत्सव इतना विशाल हो गया कि पूरा ब्रह्मांड एक साथ ठहर सा जाता था। उस दिन कोई व्यापार नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई राजनीतिक बहस नहीं, सिर्फ एक ही काम होता, कहानी सुनना और समय का सम्मान करना। सबसे बड़े अंतर गैलेक्टिक मंच पर एक विशाल होलोग्राम आकाश में उभरता, जिसमें बूढ़ा किसान, गौतम बुद्ध और वह सूखा फूल जीवंत होकर नजर आते। मंच पर खड़े एक वृद्ध वक्ता कहते, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं, बल्कि जीवन की धड़कन है। उस वक्ता के शब्द खत्म होते ही अरबों ग्रहों पर अरबों लोग अपनी अपनी रेत घड़ी उलटते और एक साथ प्रण करते कि आने वाला चक्र वे बर्बाद नहीं करेंगे। कुछ कहते हैं उस पल ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती थी, जैसे हर तारा, हर ग्रह और हर जीव एक साथ अपनी धड़कनों को समय के साथ मिला रहा हो। और इस तरह एक सुबह खेत में न तोड़े गए फूल की महक अनगिनत युगों और आकाश गंगाओं में अब भी फैल रही थी। असंख्य युग गुजर गए, सभ्यताएं जन्मी और विलुप्त हुईं, लेकिन समय का गांव की कहानी और सूखा फूल अब भी अमर थे। एक दिन ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन लाइब्रेरी अक्षय ज्ञान मंदिर में एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। वहां एक कक्ष में पारदर्शी ऊर्जा ढाल के भीतर वही असली सूखा फूल रखा था और उसके बगल में एक धातु फलक पर अंकित था, यह वह फूल है जिसने समय को अमर बना दिया। लोग दूर दूर से आते, नतमस्तक होते और कुछ क्षण चुपचाप खड़े रहते। कहा जाता था कि जो भी उस फूल के सामने खड़े होकर अपने जीवन का संकल्प करता, वह संकल्प उसकी पूरी उम्र तक निभता था। एक दिन एक युवा यात्री ने वहां खड़े होकर प्रण लिया, मैं अपने समय का एक एक क्षण ब्रह्मांड के कल्याण में लगाऊंगा। यहीं वह आगे चलकर एक ऐसा नेता बना जिसने अनेक ग्रहों में शांति स्थापित कर दी। और इस तरह वह सूखा फूल, जो एक साधारण सुबह का मौन साक्षी था, अब भी अनगिनत जीवनों की दिशा बदल रहा था, जैसे समय खुद उसमें सांस ले रहा हो। कहते हैं लाखों साल बाद भी उस फूल की महक अदृश्य रूप से बरकरार रही। वैज्ञानिक हैरान थे, इतने युग बीत जाने पर भी उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे वह समय की आत्मा को अपने भीतर संजोए बैठा हो। एक दिन अक्षय ज्ञान मंदिर में शोध कर रहे एक विद्वान ने महसूस किया कि जब भी कोई व्यक्ति उस फूल के पास सच्चे मन से अपने जीवन का संकल्प करता, तो उसकी रेत घड़ी में समय मानो और भी सार्थक हो जाता। कम नहीं, बल्कि गहरा और प्रभावशाली। अलग था। यह खबर फैलते ही ब्रह्मांड के कोने कोने से लोग आने लगे, कोई अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने, कोई अपने आलस्य को त्यागने और कोई अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की हिम्मत जुटाने। धीरे धीरे उस फूल को लोग अनंत क्षण कहने लगे, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि एक क्षण यदि सही समय पर जिया जाए तो वह पूरे युगों को बदल सकता है। और इस तरह वह कहानी, जो एक छोटे से गांव और एक बूढ़े किसान से शुरू हुई थी, अब समय के आर पार युगों और ब्रह्मांडों में गूंज रही थी, अमर, अडिग और हमेशा प्रेरणा देने वाली। अनगिनत सहस्त्राब्दियों बाद जब ब्रह्मांड की सीमाएं भी खोज ली गईं, अनंत क्षण का फूल अब सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि समय के सम्मान का प्रतीक बन चुका था। एक दिन ब्रह्मांड के सबसे बड़े एकत्व उत्सव में, जहां अरबों सभ्यताओं के प्राणी इकट्ठा हुए थे, उस फूल को मंच के मध्य में रखा गया। चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही थीं और आसमान में एक विशाल होलोग्राम पर बूढ़ा किसान और गौतम बुद्ध की छवि उभर आई। सभी ग्रहों के प्रतिनिधि एक एक कर आगे आए और बोले, हम समय को अपना गुरु मानते हैं और हर पल को जीवन का उपहार समझकर जीने का संकल्प लेते हैं। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया, मानो समय स्वयं सुन रहा हो। कहा जाता है उसी पल एक अद्भुत घटना घटी। आकाश के दूर छोर पर एक नया तारा प्रकट हुआ,
जिसे सबने कालदीप नाम दिया, क्योंकि लोग मानते थे कि यह तारा समय के सम्मान में स्वयं ब्रह्मांड का दिया हुआ आशीर्वाद है। और इस तरह एक न तोड़ा गया फूल, एक गांव की सीख और एक बूढ़े किसान का संकल्प ब्रह्मांड की अनंत धड़कनों का हिस्सा बन गए। याद रखिए, समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं, यह हमारे जीवन की धड़कन है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन की सबसे बड़ी जीत पा लेता है। तो कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आज ही सबसे सही समय है।